नमस्कार दोस्तों, न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। कालाडूंगरी में बढ़ती चोरियों को लेकर लोगों में आक्रोश। कुमाऊं के सीमांत जनपदों में मनाए जाने वाला लोक पर्व सातु आठू त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड में फैल रहा संक्रमण, पशुओं की हो रही मृत्यु। जनपद उधम सिंह नगर में लगाए जा रहे हैं शिकायत बॉक्स, डीआईजी ने किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। नगर में दुकानों एवं वाहनों की बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार प्रियंका रानी के माध्यम से उपजिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की। इस संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगरी के द्वारा एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाडूंगरी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उपजिलाधिकारी महोदय के स्तर से। आज हमने संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगरी के तहत एक अपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इसमें जिस तरीके से कालाडूंगरी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाडूंगरी और इससे लगे हुए गांव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाडूंगरी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाडूंगरी की जनता और कालाडूंगरी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने उस कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो हम इससे आगे डीएम साहब को और पुलिस कमिश्नर जी को भी ये पत्र देंगे और इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। जागरूक अभियान जो होना बहुत ज़रूरी है। प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में हुए कई सुधार, दुर्घटनाओं पर लगी लगाम और न ही प्रदेशवासियों को होगी अब कोई भी समस्या। उत्तराखंड सरकार के कई बड़े फैसले और कोशिशों का है ये परिणाम कि अब उत्तराखंड परिवहन में आ रहे हैं कई बड़े और अच्छे बदलाव। अब जनता और शासन के बीच पारदर्शिता को मिल रहा है बढ़ावा, जहां हर समस्या का होगा बेहतर समाधान और होगा उसका सही समय पर निदान, जिसके अंतर्गत ई चालान व्यवस्था का हुआ शुभारंभ। साथ ही परिवहन कार्यालयों में सिमुलेटर्स के माध्यम से होगी अब परीक्षा। ऑनलाइन से चीज़ें बहुत आसान हो गई है। मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ एक आम जनता को हुई है, उनको परेशानी नहीं होती। अब हम ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा फॉलो कर सकते हैं, उससे पैसा भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। इसके साथ ही चालकों की उच्च प्रशिक्षण व्यवस्था की ओर भी दिया गया है पूरा ध्यान, जिसके लिए सरकार ने चालकों को पहाड़ी मार्ग में वाहन चलाने की दृष्टि से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान में की हिल ट्रैक की स्थापना। साथ ही SMS सेवा की भी हुई शुरुआत, ताकि समय पर पूरे हों आपके सभी काम। दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को मिली राहत दुगनी। साथ ही स्मार्ट कार्ड, DL और RC की सुविधा की भी हुई शुरुआत। सरकार का हम धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत, जिसने ऑनलाइन करने से कम दलाली फीस भी काट दिए। अब डीलर पॉइंट डेटा एंट्री से वाहनों का पंजीकरण हुआ आसान। CCTV, ड्रोन कैमरा, इंटरसेप्टर की तैनाती से सड़क सुरक्षा होगी मजबूत। कानून तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा। लेकिन इसके साथ ही आप भी सरकार के इस कार्य में मिलाएं कदम से कदम और दें अपना पूरा योगदान। वाहन की गति ना हो कभी ज्यादा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का ना करें इस्तेमाल और नशे में वाहन चलाने की करें ना कभी भूल। अगर आप भी इस ओर योगदान दें अपना, तभी उत्तराखंड सरकार का पूरा होगा ये सपना। उत्तराखंड परिवहन होगा अब सुदृढ़, दुर्घटना कम और सुरक्षा होगी ज्यादा। यही है उत्तराखंड सरकार का वादा। उत्तराखंड की भूमि अपने विशेष लोक पर्वों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं लोक पर्वों में से एक पर्व है सातु आठू लोक पर्व। भगवान की पूजा अर्चना और उनके साथ आनंद मनाने का त्योहार सातु आठू त्योहार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर व कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में मनाया जाता है। उत्तराखंड के कालाडूंगरी चकलुवा में जनपद पिथौरागढ़ मूल के निवासी जो अब चकलुवा में 4 से 5 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। हमारा सातु आठू जो है त्यौहार है, ये जो है इसको लोक के त्यौहार ये सदियों से चला आया है। मूल रूप से जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये हमारे पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट, गंगोली हाट और धारचूला साइड जो है विशेष रूप से मनाया जाता है। वर्तमान में जो है वहाँ के सारे लोग इधर बस गए जहाँ तो वहाँ भी बहुत धूमधाम से वो मना रहे हैं और समय के संग बहुत बढ़ता ही जा रहा है ये। और वर्तमान समय में जो है अपनी लोक संस्कृति और हमारा समाज आकर्षित हो रहा है, तो ये बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। और यहाँ पर अपने नैनीताल जिले के चकलवा क्षेत्र है, चकलवा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ग्राम सभा विद्रामपुर, रामपुर,
सारे गाँव में यहाँ पर बहुत अच्छी तरह और बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है, जिससे कि नई पीढ़ी भी इसकी ओर आकर्षित हो रही है। वो भी हमारी लोक संस्कृति और पुरानी चीज़ों को सीख रही है और उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। जनपद उधम सिंह नगर में नशाखोरी महिलाओं से संबंधित अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत आज बाटा चौक पर डीआईजी नीलेश आनंद भरणे द्वारा शिकायत बॉक्स लगाकर इस पहल का शुभारंभ किया गया और इस बॉक्स में कोई भी व्यक्ति बिना पहचान बताए अपनी शिकायत पुलिस अधिकारियों से कर सकता है। यह बॉक्स मुख्य चौराहों और गर्ल्स इंटर कॉलेज के समक्ष लगाया जाएगा। जसपुर से लेकर खचीमा तक ड्रॉप बॉक्स लगाने के लिए स्थान चयनित किए जा रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे आपको कोई ड्रग्स की कोई आ रही है, जैसा महिलाओं की जो कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल कॉलेज है, वहाँ से जो है छेड़ाखानी की टीजिंग की शिकायतें आती है और महिलाएं कई बार जो है बच्चे अपने स्कूल और ट्यूशन्स में बिजी होते हैं तो वो शिकायत करना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते किसको बताए। तो ड्रॉप बॉक्स लगा रहेगा तो कुछ ऐसी शिकायतें हैं। इवन साइबर सेल महिलाओं को कोई परेशान करता है, साइबर हम लोग बोलते हैं जिसको साइबर थ्रेटनिंग, तो ये सब अगर कोई करता है तो उसकी भी शिकायतें जो है इसमें डाल सकते हैं। नशे से संबंधित कोई जानकारी देना चाहता है कि कोई नशा बेच रहा है ये वो, तो पुलिस के सामने नहीं आते हैं लोग, तो उसके लिए ऐसे चौराहों पर ड्रॉप बॉक्स लगाए जाएंगे स्कूल के आगे, ताकि जो है बच्चे महिलाओं के जो विशेष प्रॉब्लम होती है, जो ये साइबर है, नशा है और छेड़ाखानी है, खासकर युवाओं के लिए है ये। आज सुबह देहरादून स्थित जॉली ग्रैंड हेलीपैड से हरी झंडी दिखाकर हवाई यात्रा द्वारा देहरादून से अल्मोड़ा यात्रा सुगम बनाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर को रवाना किया था, परंतु अभी तक अल्मोड़ा के चार्टिक हेलीपैड पर 7 सीटों वाला यह हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच पाया है और लोग उसके इंतजार में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मौसम के खराब होने के कारण यह हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचेगा और इंतजार कर रहे लोगों में मायूसी साफ देखने को मिल रही है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लंबी बीमारी का संक्रमण पशुओं में बढ़ता नजर आ रहा है और जगह जगह से पशुओं की मृत्यु की खबरें आ रही हैं, जिसके चलते पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशु चिकित्सालय की टीमों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां शुरू कर दी। जैसे कि आपने कहा लंपी स्किन डिजीज या लंपी त्वचा रोग जो है, ये एक वायरस विषाणु जनित रोग है जो कि कीटों से, जैसे कि मक्खी है, मच्छर है या कुछ ऐसे चीचड़ है जो भूरी रंग की चीचड़ है, ये इनका वाहक, ये इनका कैरियर के तौर पे वो करते हैं, कार्य करते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि जो बरसात का सीजन है इसके दौरान ही अधिक होती है बीमारी। बीते दिन अनिल कुमार नामक एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। जून 10 तारीख को एक संदिग्ध डेड बॉडी की हमें सूचना मिली थी सरकारी अस्पताल से, जिसमें हैंगिंग से उसकी डेथ होना बताया गया था। तो हम लोगों ने पंचनामा और पीएम की कार्रवाई कराई। तो पंचनामा और पीएम में जो डॉक्टर के पीएम रिपोर्ट आई है उसमें हैंगिंग से उसकी डेथ होना पाया गया है। क्योंकि इस लड़के ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद अपनी पत्नी काजल के साथ रह रहा था। बाद में इसके घर वालों के द्वारा यह आशंका जाहिर की गई है कि इसकी पत्नी ने ही इसको मार के लटका दिया था और इसकी हत्या की गई है। तो आज इस मामले में कोर्ट के आदेश से 156(3) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।